गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स हिंदी मीडियम का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 4 वैद्युत धारा आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो वैद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी भार होती क्या है? इससे पहले की यूनिट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की इससे पहले की यूनिट हमने पढ़ी थी स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था हमारा? आवेश क्या था? रुका हुआ था। आवेश रुका हुआ था। आवेश रुका था यानी आवेश मोशन नहीं कर रहा था, आवेश चल नहीं रहा था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे धारा वैद्युत। धारा वैद्युत यानी कि सेकंड यूनिट, इसमें आपका क्या कर रहा है? चार्ज मोशन पे आ गया है, चार्ज आपका मूव कर रहा है। ये आपका सेकंड चैप्टर है। आवेश क्या कर रहा है? आवेश चल रहा है यानी कि चार्ज आपका क्या कर रहा है? आवेश चल रहा है। आवेश में स्टैटिक यानी चार्ज आ जाता है मोशन पे, और यहाँ पे चार्ज था हमारा स्टैटिक। ओके, तो स्थिर वैद्युति का पहला चैप्टर है आपका वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या वैद्युत इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? कोई भी चार्ज होता है, वायर होता है, वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सप्लाई चार्ज की आवेशों के हस्तांतरण या स्थानांतरण के कारण ही होती है। तो हम से कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा क्या होती है? मोशन ऑफ, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यहाँ में माना हमारा आवेश क्या है, और वैद्युत धारा को हम आई से, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ हमारा है आवेश, और ये है हमारा समय। समय है, और समय किस में होता है? सेकंड में। तो I इक्वल टू क्यू। क्यू का मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक सेकेंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक आपका कूलाम पर सेकेंड। यह एक स्टैंडर्ड यूनिट आपने पढ़ी होगी एम्पियर। एक इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ी होगी एम्पियर। तो आवेशों, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की विभव। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू यानी कि कूलाम, क्यू इक्वल टू Q इक्वल टू आई टी।
आई की एम्पियर, टी की सेकेंड, क्यू की विमा 80 अपॉन टी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू वैद्युत धारा की विमा एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वैद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो वैद्युत धारा हमारी क्या होती है, सदिश राशि की अदिश राशि, वैद्युत धारा हमारी एक अदिश राशि होती है। पर कैसे? वैद्युत धारा के पास तो मैग्नीट्यूड ही होता है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वैद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो जाती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वैद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो जाती है? जैसे कि ये हमारे 5 एम्पियर का करंट आया, इधर से हमारा 2 एम्पियर का करंट आया और यहाँ से दोनों करंट मिलके 7 एम्पियर का करंट निकल जाएगा। बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और अगर सदिश होने के लिए सदिश योग का पालन करना चाहिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पर वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। और अदिश राशि नहीं, इसे हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी सदिश, अदिश और एक होती है वेक्टर स्केलर और एक होती है टेंसर क्वांटिटी। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो एक तार से धारा कितनी बह रही है? 5 मिली एम्पियर की, और तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड में कितनी वैद्युत धारा, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। I इक्वल टू Q बाई T से T इक्वल टू 1 सेकेंड। 5 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर भी इसको हम लिख सकते हैं। Q इक्वल टू NE अपॉन T। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। एंड आपको पता है E इक्वल टू होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज पाया जाता है। तो 5 मिली एम्पियर की धारा 1 मिनट में बह रही है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड। तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 60 n इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो n इक्वल टू 5 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 6। इसको काट देंगे। n equal to 5 into 3.76 into 60। तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 30 7 × 35 38 5 × 15 18.80 into 60 into 10 की पावर 16। ये आ जाएगा हमारा 18.80 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट आर टू टाइप्स। वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। परिणाम व दिशा के आधार पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अनुसार वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या एसी, जो हमारे घरों में सप्लाई में आती है। दूसरी होती है हमारी डायरेक्ट करंट, इसको हम बोलते हैं डीसी या डिस्ट धारा। इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current are those current who change their frequency with respect to time। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जिसकी आवृत्ति निश्चित समय अंतराल बाद परिवर्तित होती रहती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दूसरा है हमारा डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। डिस्ट धारा डिस्ट धारा वो धारा होती है जिसमें आवेशों के प्रवाह की दर समय के साथ नहीं बदलती है। जिसमें आवेशों के प्रवाह की दर समय के साथ नहीं बदलती है, इसको हम स्थायी धारा भी, स्टेबल करंट भी कहते हैं, और इसको हम डिस्ट धारा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आवेशों की प्रवाह की दर समय के साथ बदलती नहीं बल्कि समय के साथ कांस्टेंट रहती है, नियत बनी रहती है। इसे हम डिस्ट धारा डीसी करंट कहते हैं। और जिस प्रकार ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप की ओर प्रवाहित होती है, जिस प्रकार जल ऊंचाई से नीचे की ओर प्रवाहित होता है,
ठीक इसी तरह जो हमारा वैद्युत धारा होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, धातुओं में आवेशों का प्रवाह। फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर या धातुओं में आवेशों का प्रवाह। धातुओं में आवेशों का प्रवाह। धातुओं में आवेशों का प्रवाह, धातुओं में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है हमारा मेटल में, एक होता है हमारा बाउंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। एक होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आवेशों के प्रवाह के लिए हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होता है जो नाभिक से प्रबल, नाभिक से लगने वाले बलों के कारण बंधा रहता है, नाभिक से बंधा रहता है, उसे हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु का नाभिक अपने चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बंधे नहीं होते हैं, कहीं भी घूमने के लिए मेटालिक कंडक्टर में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही वैद्युत का सुचालन होता है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वैद्युत का सुचालन होता है। इलेक्ट्रिक का कंडक्शन गैस और लिक्विड्स में भी होता है, बट मेटल में जो कंडक्शन होता है वो केवल मेटल में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मेटल में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, वहीं गैस और लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह केवल ऋणायन द्वारा होता है, जबकि गैस और द्रव में वैद्युत धारा का प्रवाह धन आयन व ऋण आयन दोनों के कारण होता है। थैंक यू क्लास।